आज फिर मैं आप लोगों के सामने जिंदगी की एक अहम बातें लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किसी काम में ज्यादा वक्त न लगाया करो, कुछ लोग कहते हैं कि वक्त दिया करो, आप टाइम दोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाता है कि हमें करना क्या है। अब समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। दो तरह के थॉट्स दिमाग में दिए जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा ही लोग। आज हम आपके इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप शायद पढ़े होंगे, हिंदी की किताब की कहानी है। महात्मा बुद्ध सफर कर रहे थे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी का इंतजाम कीजिए। तो उनके शिष्य जो है पास के झरने से पानी लेने के लिए चले गए। जब वहां पहुंचे तो तुरंत ही बैलगाड़ी उस झरने से होकर के गुजरी थी। वो शिष्य वापस आकर के महात्मा बुद्ध से कहा कि अभी अभी उस झरने से बैलगाड़ी गुजरी है, जिसकी वजह से पानी गंदला हो गया है, मैं दूसरे झरने से पानी लेकर के आता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको उसी झरने पे पानी लाने के लिए जाना है। वो आदमी दोबारा उस झरने पे पानी लाने के लिए जाता है तो देखता है कि अभी भी उस झरने का पानी साफ नहीं हुआ है। वो वापस आए और फिर महात्मा बुद्ध से कहे कि पानी अभी भी साफ नहीं हुआ है। महात्मा बुद्ध कहे कि आपको उसी झरने पे पानी लाने के लिए जाना है दोबारा। वो आदमी फिर दोबारा उस झरने पे जाता है तो देखता है कि पानी अभी भी साफ नहीं हुआ है। ऐसा कई बार होता है। महात्मा बुद्ध हर बार अपने शिष्य को कहते हैं कि नहीं, वो फिर से जाइए। फिर वापस आते हैं, वो कहते हैं पानी साफ नहीं हुआ। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि फिर से जाइए। ऐसा कई बार होता है। एक बार ऐसा भी होता है कि महात्मा बुद्ध के शिष्य जब जाते हैं तो ये चीज देख कर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। क्या देख करके आश्चर्य होता है कि उस झरने का पानी बिल्कुल आईने की तरह चमक रहा है। अब वो पानी लेकर के महात्मा बुद्ध के पास आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद देखिए तुम, टाइम देने से क्या होता है। ऐसा ही हमारे मन की झील होती है जिसे हम शांत होने का मौका नहीं देते हैं। हम तुरंत फैसला ले लेते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं और गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध के कहने का मतलब ये था, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेने की वजह से ये दिल भी साफ हो जाता है, इसी झरने की तरह। हम वक्त नहीं देना चाहते किसी भी काम में, इसीलिए जल्दबाजी में हमसे गलतियां हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा समय दे देते हैं तो हमारा जो काम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और वो काम में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। जैसे उस झरने का पानी साफ हो जाता है थोड़ी सी इंतजार करने की वजह से। एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ये थप्पड़ खींच के मार देंगे तो आपको अजब बुरा लगेगा, क्यों मारते हैं आप हमको। बहुत सारे बच्चे झंझा जाते हैं और गार्जियन से मतलब लड़ जाते हैं कि हमें क्यों मारे आपने। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आप थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए अपने आप को, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती जरूर हुई होगी, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें मारे। तो वाकई अगर आप टाइम देते हैं तो अपनी गलती समझ में आ जाती है आपको, और आप जो है गुनाहगार होने से भी बच जाते हैं। यानी पेरेंट्स से लड़ जाना ये गुनाह है और उस गुनाह से आप बच जाते हैं। तो ये टाइम देने की वजह से ऐसा हुआ। आप अगर किसी भी काम में अगर आप टाइम देते हैं तो टाइम देने की वजह से आपको अच्छी समझ आ जाती है। कहीं पे आप कोई भी परेशानी में फंसे हुए हैं, अगर आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो वही फैसला आपका होगा कि उन्होंने मुझे पीटा है, हम भी उन्हें पीटेंगे। उन्होंने मुझे गाली दिया है, हम भी उन्हें गाली देंगे। ये सोच बन जाती है। इससे क्या होता है कि आप कसूरवार बन जाते हैं, क्योंकि आपने भी तो मारा, आपने भी तो गाली दे दिया, इसलिए आप गुनाहगार हो गए। अगर आपके साथ कोई भी ज्यादती कर रहा है, आप अपने आप को टाइम दीजिए सोचने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाकई आपको सही समझ आ जाएगी। बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, वो जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब मुझे इस लाइन में रहना ही नहीं है, मुझे इस कंपटीशन की तैयारी करनी ही नहीं है। ये फौरन फैसला ले लेते हैं और आने वाला जो उनका जो फ्यूचर है वो खराब हो जाता है। आप अपने अंदर कमी ढूंढिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप खुद को टाइम दीजिए। आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि आपसे गलतियां नहीं होगी, आप फरिश्ते नहीं हो कि आपसे गलतियां नहीं होगी, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती कम हो जाएगी। यानी आप किसी भी काम में अगर टाइम देते हो, आप खुद के लिए टाइम निकालते हो आप कि हम जो ये काम करने वाले हैं, ये आगे का इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, आगे हमें किस तरह का फायदा देने वाला है,
तो फिर आपका वो काम जो होगा ना वो मजबूती के साथ होगा, फिर वो काम को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। अभी जो है 99% जो दिक्कतें चल रही हैं घर परिवार में, मियाँ बीवी में, भाई बहन में, या और भी कई रिलेशन में, तो ये सारी की सारी दिक्कतों का जड़ जल्दबाजी है। आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। अगर हर इंसान अपने आप को सोचने का टाइम देता है तो आज जो 99% जो झगड़े चल रहे हैं आपस में, वो सारे के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, इसी वजह से लोग कोई किसी को कुछ अच्छा बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अच्छा बताएगा तो अगले को सुनने में बुरा लगेगा, उसका जो परिणाम होगा कि जल्दबाजी में उसको जो है रिजल्ट मिल जाएगा, जो उसके साथ ही बुराई हो जाएगी। बिना टाइम दिए हुए फैसला मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप गुस्से की हालत में आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो कि आपकी गलती कहाँ पे है या नहीं है। जो छोटे से गुनाहगार आप रहोगे तो जल्दबाजी में फैसला लेने की वजह से बहुत बड़े गुनाहगार बन जाओगे। अगर आप खुद को सोचने का टाइम देते हो तो आपको सब्र करने का सवाब भी मिलेगा और आपका लिया हुआ फैसला वो बहुत मजबूत होगा। हमने जो भी बातें आपको बताई हैं वो सारी अनुभव की बात बताई है। हमने सारी चीजें अब तक की हमारी जितनी जिंदगी है, हमने सारी बातों को मिला करके देखा तो हमें ऐसा लगा कि इंसान वक्त नहीं देना चाह रहा है। जल्दबाजी की वजह से इतने सारे मामले हैं जो लोगों को आपस में झगड़ा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, या उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, या और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, माँ बाप से झगड़े या बच्चे से माँ बाप को दिक्कतें। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी जो भी फैसला लें उसमें थोड़ा सा आप टाइम दे दें, खुद को सोचने का टाइम दे दें। अगर आप खुद को सोचने का टाइम देते हैं तो आपका लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही होगा, बहुत मजबूत होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, फिर इसी तरह की जिंदगी की नई बातों को लेकर के, जिसे जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है और हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, जिंदगी की सारे पहलू को समझ करके।